नमस्कार, न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधानसभा में इस बात का खुलासा किया है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने उनसे 50 करोड़ रुपयों की मांग की थी। उन्होंने बताया कि यह पैसा वह था जिसे पार्टी ने तब चंदे के जरिए एकत्रित किया था जब पार्टी एकजुट थी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से की गई यह मांग दर्शाती है कि ठाकरे गुट केवल पैसा चाहता है। शिंदे ने राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने यह पैसा वापस कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी के नेता सुभाष देसाई और अनिल देसाई ने उन्हें पार्टी के तीर धनुष चिन्ह वाले लेटर हेड पर पत्र लिखकर उनसे 50 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था, जो कि पार्टी का था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे गुट के पास चंदे से एकत्र किए गए धन को वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि यह शिवसेना कार्यकर्ताओं से संबंधित राशि थी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हमें प्रदान किया है, लेकिन यह मांग दिखाती है कि ये लोग केवल पैसे से प्यार करते हैं, न कि शिवसेना कार्यकर्ताओं और बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसने लोगों के जनादेश, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और 25 साल के सहयोगी को धोखा दिया। आपको बता दें कि शिंदे ने यह हमला तब किया जब वह विधानसभा में विपक्ष की पहल पर शुरू हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। शिंदे ने कहा, पिछले 1 साल से हमें खोखे वाली सरकार और गद्दार कहा जा रहा है। अब इसे हमेशा के लिए निपटाने का समय आ गया है। जो लोग हम पर गद्दार और खोखे यानी धन की पेटी होने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने हमें पत्र लिखकर हमसे 50 करोड़ रुपए लौटाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, मैंने निर्देश दिया है कि इसे वापस किया जाना चाहिए। मैं आपकी संपत्ति पर दावा नहीं करता, मेरी संपत्ति बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है। उन्होंने साथ ही कहा, यह पता लगाने का समय आ गया है कि महाराष्ट्र का महागद्दार कौन है। हम आपको याद दिला दें कि शिंदे गुट के अलग होने से, शिवसेना के विभाजित होने और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के गिरने के बाद ठाकरे गुट ने विद्रोहियों पर खोखे और देशद्रोही होने का आरोप लगाया था। वहीं शिंदे समूह ने ठाकरे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर अपने पिता की विचारधारा और पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष भ्रमित है और मानसून सत्र के दौरान रचनात्मक आलोचना करने में विफल रहा। शिंदे ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान की गई अनियमितताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहा है कि पुराने ऑक्सीजन संयंत्रों का उपयोग किस तरह से किया गया कि उसके इस्तेमाल से हुए फंगस से हुए संक्रमण के कारण मरीजों की आंखें चली गई और बॉडी बैग जिसकी कीमत 300 रुपये थी, वे 6000 रुपये में बेचे गए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान शिक्षा, विचारधारा, आर्थिक निवेश का स्तर गिर गया और सिर्फ व्यंग्य किया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा, जो बिगड़ गया है हम उसे सुधार रहे हैं। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के मजबूत समर्थन वाली समान विचारधारा वाले दलों की सरकार है। उन्होंने कहा, विधानसभा में हमारी संख्या 170 से अब 215 है। उन्होंने कहा कि एमवीए शासन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के बाद देश में तीसरे स्थान पर खिसक गया था, लेकिन उनकी सरकार को 1.17 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिला और राज्य का शीर्ष स्थान बहाल हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।